अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन व सामाईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेकर हाजिर हुए हैं जिसके क्वेश्चंस यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे और वो चैप्टर है किस्सा आज़ाद बख्त का। इसके क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं, आपको किसी तरह से भी घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हम ये किस्सा आज़ाद बख्त का ये लिख देते हैं चूंकि यही चैप्टर है जो आम तौर पे सबसे लंबा है, सबसे तवील किस्सा है। चार दरवेश के अलावा ये एक किस्सा है और इस किस्से को लिखा मीर अमन ने। तो हम शुरू करते हैं डायरेक्ट यहाँ सवाल नंबर 1 से कि आज़ाद बख्त किस मुल्क का बादशाह था? ईरान का, बदख्शां का, निशापुर का या फिर रोम का? तो आज़ाद बख्त ये रोम का बादशाह था, ऑप्शन बी करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 2 है किस मुल्क का सौदागर आज़ाद बख्त को लाल तोहफे में देता है? किस मुल्क का सौदागर है वो? तो वो है बदख्शां का, ईरान का, यमन का या फिर दमिश्क का? तो वो बदख्शां का बादशाह है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 3 है एक डिबिया में एक लाल था निहायत खुशरंग और आबदार, ये इबारत किस दरवेश के किस्से में है? तो ये इबारत सरगुज़श्त आज़ाद बख्त के किस्से में है, जो आज़ाद बादशाह आज़ाद बख्त का ही सरगुज़श्त है, उसी का किस्सा है, उसी से यहाँ पर आपको क्वेश्चन से पूछा गया और ये करेक्ट है। सवाल नंबर 4 है कि डिबिया के लाल का वजन कितना था? जो लाल है उसका वजन कितना था? तो उसका वजन ये आप भी कमेंट कर सकते हैं। देखिए आप बता करके कि कितना था और कहाँ पर आपने पढ़ा है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, 5 मिसकाल ही था। इसके बाद है कि 5वां क्वेश्चन कि 12 दाने लाल के कि हर एक 7 मिसकाल का है, ये जुमला यानी इबारत के मुताबिक किसके बारे में है? ये इबारत किसके बारे में है? तो ये सौदागर के बारे में है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 6 है कि किस मुल्क के सौदागर ने 12 दाने लाल के पट्टे में नस्ब करके कुत्ते के गले में डाले? तो किस मुल्क के सौदागर ने? वो निशापुर के सौदागर थे, उन्होंने ही 12 अदद लाल के पट्टे में नस्ब करके कुत्ते के गले में डाले थे। उसके बाद है सवाल नंबर 7 के ऐसे तोहफे अक्सर सौदागरों और फकीरों के हाथ आते हैं, ये जुमला किस किताब का है? और ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है कि ये जुमला किसने कहा है? तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम बताएं कि ये जुमला बागो बहार का है। ये कहा है किसने? फिरंग का एलची ने ये जुमला कहा है। उसके बाद है सवाल नंबर 8 के वजीर बादशाहों की अक्ल होते हैं, वजीर बादशाहों की अक्ल होते हैं, ये जुमला किस कहानी का है? किस कहानी का है और किसने कहा है? ऐसे भी क्वेश्चन। तो ये जुमला किस्सा आज़ाद बख्त का है और ये कहा है फिरंग का एलची ने। सवाल नंबर 9 है कि वजीर खैरतमंद ने अपनी बेटी की खातिर क्या बनवाया? वजीर जो खैरतमंद है उन्होंने अपनी बेटी के लिए क्या बनवाया था? उन्होंने अपनी बेटी के लिए देखिए रंग महल बनवाया था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 10 है कि तकदीर से लड़ा नहीं जाता, चाहिए इंसान बलाए नागहानी में सब्र करे और उम्मीदवार फजल इलाही का रहे, ये जुमला बागो बहार के किस किरदार की जुबानी से अदा हुए? तो ये अदा हुआ है वजीरजादी की जुबान से, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 11 है कि वजीरजादी दादा के साथ कौन से मुल्क गई? वजीरजादी दादा के साथ कहाँ गई है? तो वो निशापुर गई है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 12 है वजीरजादी भेस बदलकर क्यों मुल्क के बाहर गई? क्यों गई थी? ताजिर की जुस्तजू के लिए गई थी ताकि अपने बाप को मुखलिसी दिला सके और 12 अदद लाल के जो सौदागर हैं उसका पता कर सके कहाँ पर है और क्या कहाँ किस हाल में है, उसको यहाँ हाजिर करे, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। सवाल नंबर 13 है वजीरजादी ने अपना नाम क्या रखा? यहाँ पर नाम छूटा हुआ है तो अपना नाम उन्होंने क्या रखा था? उन्होंने सौदागर बच्चा रखा था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर
14 ہے کہ سوداگر بچے کو خواجہ کی کون سی حرکت پسند نہ آئی. کون سی حرکت پسند نہیں آئی تھی؟ تو اس کو پسند نہیں آئی تھی قیدی کو کتے کا جھوٹا کھلانے کا عمل، یا قیدی کو سونٹھے سے مارنے کا عمل، یا کھانے سے قبل شراب پینا، کتے کی عزت کا عمل. تو ان کو قیدی کو کتے کا جھوٹا کھلانے کا عمل سوداگر بچے کو پسند نہیں آیا تھا. سوال نمبر 15 ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور کتا نجیس العین ہے، یہ بات کس نے کہی ہے؟ یہ بات وزیر زادی نے کہی، یعنی سوداگر بچے نے. آپشن ڈی اس کا کریکٹ ہے. سوال نمبر 16 ہے کہ شہر کے خلقت نے خواجہ کا نام کیا رکھا تھا؟ تو شہر کی خلقت نے خواجہ کا نام سگ پرست رکھ دیا تھا. خواجہ سگ پرست اس کو کہا جاتا تھا. آپشن اے کریکٹ ہے. اسی طرح سے سوال نمبر 17 ہے سوداگر بچہ نیشاپور میں کتنے ماہ تک یہ خواجہ کے ساتھ رہا، یا کتنے سال تک رہا؟ تو کتنے ماہ تک رہا ہے، اس کا آنسر آپ کمنٹ ضرور کیجئے، بتائیے ہم اپنی طرف سے آپ کو بتائیں کہ آپشن اے کریکٹ ہے. آپ ضرور کمنٹ کیجئے گا. سوال نمبر 18 ہے کہ خواجہ کس ملک میں مقیم تھا؟ کس ملک میں مقیم تھا؟ تو خواجہ فارس میں مقیم تھا. آپشن اے اس کا کریکٹ ہے. سوال نمبر 19 ہے پس رضامندی پدر کی خوشنودی خدا کی ہے، یہ عبارت باغ و بہار کے کس حصے سے ماخوذ ہے، کس حصے سے لیا گیا ہے؟ تو یہ سرگزشت آزاد بخت کا جو حصہ ہے اسی سے ماخوذ ہے. آپشن بی کریکٹ ہے. سوال نمبر 20 ہے کہ بے محل ہنسنے سے رونا بہتر ہے، یہ جملہ کس نے کہا ہے؟ تو یہ جملہ بادشاہ نے کہا ہے، آزاد بخت نے. آپشن ڈی کریکٹ ہے. سوال نمبر 21 ہے خواجہ کا باپ کیا کرتا تھا؟ خواجہ کا باپ بھی سوداگر تھا. آپشن بی کریکٹ ہے. سوال نمبر 21 ہے کہ خواجہ کی عمر اس کے باپ کے انتقال کے وقت کتنی تھی؟ تو 14 برس کی تھی. آپشن سی کریکٹ ہے. سوال نمبر 23 ہے خواجہ کے لیے اس کے باپ نے ترکستان سے کیا لایا تھا؟ خواجہ کے باپ نے اس کے لیے ترکستان سے لونڈی لائی تھی. آپشن بی کریکٹ ہے. سوال نمبر 24 ہے کہ خواجہ نے سب سے پہلے کس چیز کی دکان کی یا کس چیز کی دکان کھولی تھی؟ تو انہوں نے بوزا فروشی کی دکان، یا بزازی کی، قماش فروشی کی، یا جواہرات کی؟ تو بزازی کی دکان کی تھی. آپشن سی کریکٹ ہے. اور بہت جلدی سے اس کا اعتبار قائم ہو گیا تھا. سوال نمبر 25 ہے خواجہ نے اپنے بھائیوں کو چھڑانے کے لیے یہودی کو کتنے روپیے دیے تھے؟ تو چھڑانے کے لیے 5000 روپے دیے تھے. آپشن بی کریکٹ ہے. یہاں پر آپ کو چلتے چلتے ایک بات یہ ہے، ایک کوشچن اور آپ کو پوچھ لیتے ہیں، اس کا آنسر آپ کمنٹ میں کیجئے گا کہ خواجہ کا باپ لونڈی کس ملک سے لے کر آیا تھا خواجہ کے لیے، تو یا پھر کس ملک میں وہ اپنے مال و متاع کو بیچنے گیا تھا کہ وہاں سے اس کے لیے لونڈی لایا تھا؟ تو آپ کو کمنٹ میں ضرور اس کا آنسر بتانا ہے. سوال نمبر 26 ہے کہ جن سے تجارت خرید کر خواجہ نے کہاں جانے والے سوداگروں کے قافلے کے ساتھ بھائیوں کو روانہ کیا تھا؟ تو بخارا جانے والے کا جو قافلہ تھا سوداگروں کا، اس کے ساتھ اپنے بھائیوں کو بھی روانہ کیا. سوال نمبر 27 ہے کہ خواجہ نے بھائیوں کے لیے کتنے کی مال تجارت خرید کی؟ تو کتنے کی مال تجارت انہوں نے خرید کی تھی؟ انہوں نے 20,000 کی مال تجارت خرید کی تھی. آپشن اے کریکٹ ہے. اسی طرح سے سوال نمبر 28 ہے کہ جوئے خانے میں مالہارا جاروب کشی کرتا، جواری کی خدمت کرتا، یہ بات کس کے بارے میں کہا گیا ہے؟ تو خواجہ کے بھائیوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپشن سی کریکٹ ہے اس کا. سوال نمبر 29 ہے کہ خواجہ کو کس کنویں میں قید کر دیا تھا؟ تو خواجہ کو زندان سلیمان میں قید کر دیا تھا. آپشن بی کریکٹ ہے. سوال نمبر 30 ہے زندان سلیمان میں کسے محبوس کیا جاتا ہے؟ تو زندان سلیمان میں اسے محبوس کیا جاتا تھا جس پر بڑا غضب بادشاہی ہوتا، اس کو وہاں پر ڈھکیل دیا جاتا تھا جس سے بادشاہ ناراض ہوتے تھے. تو وہ سوال نمبر 31 ہے زندان سلیمان میں خواجہ کے علاوہ اور کتنے لوگ تھے؟ اور 2 لوگ تھے خواجہ کے علاوہ. آپشن بی اس کا کریکٹ ہے. سوال نمبر 32 ہے کہ خواجہ زندان سلیمان میں کتنے ماہ تک پھنسا رہا؟ تو 6 ماہ تک. آپشن سی اس کا کریکٹ ہے. اس کا آنسر آپ بھی بتائیے گا. سوال نمبر 33 ہے خواجہ کو دریا میں کس نے ڈھکیلا تھا؟ اس کے بھائیوں نے ڈھکیلا تھا، مل کر کے پلان کیا تھا مارنے کا. آپشن اے اس کا کریکٹ ہے. سوال نمبر 34 ہے کہ دریا سے خواجہ سرپرست کتنے
दिन बाद बाहर निकला, कितने दिन बाद बाहर निकला था, तो वो 8 दिन यानी 8वें दिन बाहर निकला था 7 दिन के बाद। तो कितने दिन पर निकला, तो ये भी क्वेश्चन होगा। सवाल नंबर 35 है कि ख्वाजा को जिंदान सुलेमान से बाहर किसने निकाला। जिंदान सुलेमान से बाहर निकालने वाले जो भी हैं उसका नाम है कन्या ने। सवाल नंबर 36 है कन्या का ताल्लुक किस देश से था, उसका ताल्लुक ज़ेराबाद से था, ऑप्शन बी करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 37 है बहरामंद से या फिर बहरामंद को किससे इश्क हुआ था, बहरामंद को कन्या से इश्क हुआ था, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 38 है ज़िना और चोरी के इल्जाम में किसे संगसार किया जाने वाला था, तो ज़िना और चोरी के इल्जाम में उसके भाइयों को यानी ख्वाजा के भाइयों को संगसार किया जाने वाला था, तब तक ख्वाजा पहुंच गया, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 39 है ख्वाजा ने अपने भाइयों का दावा खून का माफ कराने के लिए मुद्दई को कितने रुपये दिए, तो मुद्दई को उन्होंने 5000 रुपए दिए थे खून माफ कराने के लिए, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 40 है किसने सरांदीप और ज़ेराबाद की सरहद पर हवेली खरीद कर बुदोबाश मुकर्रर की, तो ख्वाजा सरपरस्त ने हवेली खरीद कर बुदोबाश मुकर्रर की और उसके साथ वही कन्या थी और उसी से उन्होंने शादी किया था। सवाल नंबर 41 है ये तुम्हारी जान के दुश्मन हैं, तुमने सांप आस्तीन में पाले हैं और इनकी दोस्ती का भरोसा रखते हो, जो जी चाहे सो करो लेकिन मूजियों से खबरदार रहो। ये नासिहाना कलिमात किससे कहे, ये नासिहाना कलिमात वजीर ज़ादी ने या फिर बादशाह आज़ाद बख्त या फिर बीबी कन्या ने ख्वाजा से कहे, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, इन्होंने ही कहे हैं। सवाल नंबर 42 है ख्वाजा पर किसने तलवार से हमला करके करा के सिर 2 पारा किया, यानी सिर के 2 टुकड़े किए थे, तो मंझले भाई ने, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 43 है किस विलायत की सरहद पर ख्वाजा जख्मी पड़ा था, सरांदीप की सरहद पर वो जख्मी पड़ा था, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 44 है काबू में हूं तेरे गो अब जीना तो फिर क्या, खंजर चले किसों ने टुक दम लिया तो फिर क्या, ये शेर बागो बहार के किस हिस्से में है, ये शेर बागो बहार के सरगुज़श्त आज़ाद बख्त के हिस्से में है। सवाल नंबर 45 है ख्वाजा किस जगह का हाकिम बना था, तो ख्वाजा शाह बंदर बना था, यानी बंदर जो एक जगह वहां पर वो हाकिम बना था। सवाल नंबर 46 है अजरबैजान से ताल्लुक रखने वाले नौजवान से ख्वाजा की मुलाकात कहाँ हुई थी, ख्वाजा की मुलाकात अजरबैजान से ताल्लुक रखने वाले शख्स से मुलाकात बंदर में ही हुई थी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। आपके लिए कमेंट में आप जरूर बताइएगा, एक सवाल ये आपको दे रहे हैं यहाँ पर कि किसने गले के पुत्र जो पट्टे में नस्ब किया था उन्होंने लाल जो 7-7 मिसकाल के थे वो कहाँ से ख्वाजा को हासिल हुए थे, कहाँ से मिले थे, तो आप इसका जरूर आंसर कमेंट में बताइए। आपको हम बता दें अभी वो अजरबैजान से जो आने वाला नौजवान था उसी से मिले थे और अजरबैजान का आने वाला नौजवान को ही बंदर का उन्होंने बाद में हाकिम बनाकर वो निशापुर चले आए थे। सवाल नंबर 47 है वजीर ज़ादी की शादी किससे हुई, वजीर ज़ादी की शादी ख्वाजा सरपरस्त से हुई, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 48 है बादशाह आज़ाद बख्त ने ख्वाजा सरपरस्त को क्या मुजदा सुनाया था, तो बादशाह आज़ाद बख्त ने ख्वाजा सरपरस्त को ये मुजदा सुनाया कि वजीर ज़ादी से तेरी शादी कर देंगे, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 49 है कि ख्वाजा और वजीर ज़ादी की कितनी औलादें हुई, तो दोनों से औलादें 3 हुई, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 50 है किसका बड़ा बेटा मलिकुत्तुज्जार है, तो ख्वाजा सरपरस्त का बेटा मलिकुत्तुज्जार है या फिर वजीर ज़ादी का बेटा मलिकुत्तुज्जार है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। इस तरह से जो आपने वो चैप्टर पढ़े हैं उससे आपके 50 क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके डीप में जाकर के हमने ये सब क्वेश्चंस निकाले हैं। और आपको कैसा लगा ये कमेंट में बताइए। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।